बीजेपी, कांग्रेस सहित सभी दलों के लिए दागी नेता अच्छे हैं। 10 साल में दोगुने बटे टिकट, क्या चुनाव आयोग का विज्ञापन फॉर्मूला कारगर होगा? देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहां विधानसभा की करीब 677 सीटें हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि चुनाव आयोग का ये नियम क्या इस बार दागी नेताओं को माननीय बनने से रोक पाएगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा करते हुए चुनाव आयोग ने दागी उम्मीदवारों को लेकर भी राजनीतिक पार्टियों को हिदायत दी। आयोग ने कहा कि दागी उम्मीदवारों को क्यों टिकट दिया, इसे सभी दल को बताना होगा। नहीं बताने पर कानून सम्मत कार्रवाई करने की बात भी आयोग ने कही। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि किसी उम्मीदवार का अगर आपराधिक बैकग्राउंड है तो उसे 3 बार लोगों को बताना होगा। इसके अलावा पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट पर टीवी मीडिया में भी दागी उम्मीदवारों के बारे में राजनीतिक दलों को जानकारी शेयर करनी पड़ेगी। राजीव कुमार ने पत्रकारों से कहा कि ये नियम तो पहले से ही है, लेकिन हम इसे सख्ती से लागू कराने की कोशिश कर रहे हैं। जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहां विधानसभा की करीब 677 सीटें हैं। इनमें मध्य प्रदेश की 230, राजस्थान की 200, तेलंगाना की 117, छत्तीसगढ़ की 90 और मिजोरम की 40 सीटें शामिल हैं। विधानसभा के कुल सीटों का ये करीब 15% है। देश के विधानसभाओं में अभी करीब 4100 सीटें हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि चुनाव आयोग का ये नियम क्या इस बार दागी नेताओं को माननीय बनने से रोक पाएगा, या बस ये नियम भी बस बयान पर रह जाएगा? दागी उम्मीदवारों पर बहस क्यों? भारत में 1990 के बाद से ही दागी उम्मीदवारों पर अंतहीन बहस जारी है। समय समय पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर गाइडलाइन भी बनाए, लेकिन सदन में जाने वाली दागी नेताओं की संख्या पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। साल 2000 में दागी नेताओं को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। एडीआर की याचिका पर हाई कोर्ट ने कहा था कि सभी दलों को अपने प्रत्याशियों के आपराधिक मामलों की जानकारी देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला बरकरार रखा। इसके बाद चुनाव आयोग ने नामांकन पत्र में एक अलग से शपथ पत्र का प्रावधान किया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल से अधिक की सजा पाने वाले माननीय की सदस्यता रद्द करने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने साथ ही कहा कि 2 साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले नेता 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। 2020 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों को अब यह बताना होगा कि उसने दागी नेताओं को टिकट क्यों दिया। कोर्ट ने राजनीतिक दलों से कहा कि दागी नेताओं की पूरी जानकारी विज्ञापन के जरिए लोगों को दिया जाना चाहिए।